हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्य रुद्र कोचिंग। एक बार फिर नई वीडियो के साथ जो हमारी सीरीज चल रही है सीडीपी की, बाल विकास की, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, डी ट्रिपल एस, केवीएस की, उसमें आज हम 10 क्वेश्चन कराने वाले हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा महाअभ्यास चल रहा है 500 क्वेश्चनों का, ठीक है, उसमें आज हम 10 क्वेश्चन देखेंगे जीन पियाजे और वाइगोत्स्की से रिलेटिव। ठीक है, तो हमारा इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, मूर्त संज्ञात्मक अवस्था में बच्चा सीख जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा भाषा और प्रतीकों, अमूर्त विचार, अपने वातावरण के नियमों को समझना, दूसरों के व्यवहार का अनुकरण करना। ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर होगा भाषा और प्रतीकों। ठीक, भाषा और प्रतीकों, क्योंकि पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी। पहली हमारी कौन सी दी थी? संवेदी पेशीय अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था जन्म से 2 वर्ष। सेकंड हमारी दी थी पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, ये दी थी 2 से 7 वर्ष। और तीसरी थी हमारी मूर्त संज्ञात्मक अवस्था, ये थी हमारी 7 से 11 वर्ष। और चौथी थी हमारी अमूर्त, ये थी 11 से 15 वर्ष। ठीक है, तो भाषा और प्रतीक ये कौन से में करता है? ये पूर्व में। ठीक है, अमूर्त विचार किससे संबंधित है? हमारी पियाजे की 4th अवस्था से। ठीक, अपने वातावरण के नियमों को समझना ये नहीं है, दूसरों के व्यवहार का अनुकरण करना ये भी नहीं है। ठीक है, तो मूर्त संज्ञात्मक अवस्था में बच्चा सीख जाता है भाषा और प्रतीकों मतलब सिंबलों का यूज करके उसे पहचानना शुरू कर देता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था में कौन सी क्षमता विकसित होती है? ठीक, अमूर्त सुनकर हमें समझ आना चाहिए कि अमूर्त की जो एज है पियाजे के अनुसार वो कितनी है? 11 से 15 वर्ष। ठीक, अब देखते हैं ऑप्शन। प्रतीकात्मक खेल, वस्तुओं का क्रम में लगाना, तार्किक और अमूर्त चिंतन या वस्तुओं की पहचान। ठीक है, हमारा पहला प्रतीकात्मक खेल ये हमारी हो जाएगी पूर्व संज्ञात्मक अवस्था। ठीक है, वस्तुओं को क्रम में लगाना ये मूर्त में आ जाएगा। ठीक है, और तार्किक और अमूर्त चिंतन करना ये हमारी अमूर्त अवस्था हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर कौन सा होगा? सी, मतलब तीसरा। ठीक है, ये तार्किक और अमूर्त चिंतन अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था में बच्चा शुरू कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार बच्चे होते हैं ठीक निष्क्रिय होते हैं। फ्रेंड्स, अगर कहीं आपको क्वेश्चन में सी टेट या यूपी टेट में निष्क्रिय शब्द दिखाई देता है तो आप वो नेगेटिव वर्ड में आता है, नेगेटिव टैग वर्ड में आता है, उसे आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, वो सही नहीं है। ठीक, सक्रिय पर ज्यादा ध्यान देंगे। सक्रिय शिक्षार्थी, केवल पुरुष, अगर केवल आता है तो ये भी नेगेटिव में आता है। केवल देखकर ये भी केवल आ गया तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर कौन सा होगा? बी। ठीक है, पियाजे के अनुसार बच्चे होते हैं कैसे? सक्रिय शिक्षार्थी होते हैं। और पियाजे ने कहा है कि बच्चे कैसे होते हैं? सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। और क्या होते हैं? नन्हे वैज्ञानिक या छोटे वैज्ञानिक भी पियाजे ने बच्चों के लिए कहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीन पियाजे के अनुसार विचार उभरते हैं भाषा के बाद, भाषा से पहले, भाषा के साथ या भाषा से स्वतंत्र होकर। ठीक है, इसमें दोस्तों बहुत कंफ्यूजन रहता है कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले भाषा आती है बाद में विचार आते हैं, और पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आते हैं बाद में भाषा आती है। ठीक है, तो पियाजे क्या कह रहे हैं कि अनुसार विचार उभरते हैं कब? भाषा से पहले। हम कह सकते हैं भाषा से पहले विचार आते हैं, किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस की समझ किस अवस्था में विकसित होती है? ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, सेकंड है हमारा संवेदी, थर्ड पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, फोर्थ अमूर्त। ठीक, तो वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व का मतलब ये होता है कि जब बच्चा छोटा होता है, अर्थात जन्म से 2 वर्ष का बच्चा छोटा होता है, तो अगर जैसे हम देखते हैं कि कोई चाबी हो, ठीक है, किसी बाइक की हो, और बच्चे को हम दिखाकर तकिए के नीचे रख देते हैं। ठीक, तो बच्चा क्या करता है? जाएगा घुटनों घुटनों और वो तकिए के नीचे से चाबी निकाल लेगा। ठीक है, या कोई खिलौना होता है लिहाफ के अंदर रख देंगे तो वो लिहाफ वो देखेगा। ठीक है, हटाकर देखेगा। तो ये जो अवस्था होती है वस्तु स्थायित्व इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये जो होती है हमारी किसमें होती है? संवेदीय पेशीय अवस्था में, अर्थात ऑप्शन बी। ठीक, पूर्व संज्ञात्मक अवस्था की एज हमें पता ही है कितनी है? 2 से 7, मूर्त 7 से 11,
और अमूर्त 11 से 15। ठीक है, और ये हमारी जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा बी। और वस्तु स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अवस्था में बच्चा काल्पनिक निगमन तर्क विकसित करता है? ठीक है, मतलब 2 तरीके का तर्क होता है, एक निगमनात्मक, एक आगमनात्मक। ठीक है, तो ये कह रहे हैं निगमन तर्क किस अवस्था में? तो पूर्व संख्यात्मक अवस्था। ठीक है, इसमें नहीं होगा। संवेदी पेशी अवस्था नहीं होगा। मूर्त संख्यात्मक अवस्था, अमूर्त संख्यात्मक अवस्था। ठीक है, 2 प्रकार के तर्क होते हैं, एक होता है आगमन, एक होता है निगमन। ठीक है, आगमन में हम क्या करते हैं कि पहले हम बच्चे को उदाहरण देते हैं, बाद में उसे नियम के ऊपर कर जाते हैं। ठीक है, कि बताते हैं उदाहरण देकर कि इसके बारे में ये है। और निगमनात्मक में क्या होता है, पहले हम उसे बता देते हैं, फिर उसका एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये निगमन की बात हो रही है। तो निगमन तर्क हमारा किसमें होता है? अमूर्त में। अमूर्त में अर्थात 11 से 15 हम पहले उसे परिभाषा बता देंगे, फिर उसके एग्जाम्पल लिखवा देंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा है हमारा? अमूर्त संख्यात्मक अवस्था। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मुख्य आधार क्या है? अब वाइगोस्की आ गया। ठीक है, अब तक हमने पियाजे के देखे थे, हम किसके देखेंगे? वाइगोस्की के। ठीक है, वाइगोस्की जिन्होंने क्या दिया था? सामाजिक, कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा ने दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन वाइगोस्की ने दिया था। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हमारा पहला आंसर मानसिक परिपक्वता, शारीरिक परिपक्वता, अनुवांशिकी या सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, अगर वाइगोस्की का नाम आया है तो समाज देखेंगे, समाज ऑप्शन में कहाँ है, तो कहां पर है? सामाजिक अंतःक्रिया। तो हमारा आंसर होगा डी। ठीक है, कि बच्चा कैसे सीखता है? सामाजिक अंतःक्रिया, मतलब सोशल इंटरेक्शन से सीखता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, लॉरेंस कोलबर्ग या अल्बर्ट बंडूरा? ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की अगर पूछता है क्वेश्चन में, जेडपीडी किससे संबंधित है? वाइगोस्की से। ठीक है, जेडपीडी का जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अर्थात जैसे हम किसी बच्चे को साइकिल सिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो बच्चे को हम क्या करेंगे? इस तरीके से हैंडल पकड़कर धीरे धीरे थोड़ी दूर ले जाएंगे। ठीक, ले जाने के बाद उसे क्या करेंगे? हम छोड़ देंगे। क्या करेंगे? छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा होता है, ये होता है जेडपीडी, मतलब सहायता देकर उसे कुछ सिखाना, एक तरीके से हेल्प करना। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर कौन सा होगा? लेव वाइगोस्की। और जीन पियाजे का हमें पता है ये कौन सा है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने। ठीक, और अल्बर्ट बंडूरा ने कौन सा दिया था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, कभी कभी पूछता है जेडपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट याद रखेंगे। ठीक है, जेडपीडी से कौन संबंधित है? वाइगोस्की संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइगोस्की के सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में किसे सबसे अधिक महत्व दिया गया है? उद्दीपन, अनुक्रिया, दंड और पुरस्कार, सामाजिक अंतःक्रिया और चर्चा, मानसिक परिपक्वता। वाइगोस्की अगर क्वेश्चन में आपको दिख जाए तो आपको ऑप्शन में क्या देखना है? समाज या सामाजिक। ठीक है, तो उद्दीपन इसमें नहीं है, दंड नहीं है, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक नाम आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि इससे कौन संबंधित है? वाइगोस्की संबंधित है। ठीक है, और मानसिक परिपक्वता ये कुछ नहीं है, तो हम कह सकते हैं आंसर हमारा क्या हो गया? सामाजिक अंतःक्रिया और चर्चा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, जब एक बच्चा किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं होता है तो एक वयस्क या अधिक जानकार व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता क्या कहलाती है? आत्मसातीकरण, समायोजन, मचान, ये निजी भाषा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप एक सब्सक्राइब करते हैं तो हमें उससे लाइक करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और आप जो भी वीडियो अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पर तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। थैंक्स दोस्तों।